जय महाकाली मित्रों। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है, 7 दिन की मात्र साधना है। जिन व्यक्तियों ने गुरु धारण नहीं किया है या आगे वो गुरु धारण नहीं करना चाहते और वो चाहते हैं कि अध्यात्म में कोई हमारा गुरु हो, तो उन्हीं व्यक्तियों के लिए ये साधना हम लेके आए हैं। गुरु मंत्र साधना है ये। इस मंत्र को आप किसी भी साधना में इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो, वैसे तो मैं कहूँगा आपको, आपका अगर देहधारी गुरु है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आध्यात्मिक कोई गुरु हो आपके पास, तो ये जो मैं आपको 7 दिन की साधना बताने जा रहा हूँ, इसको आप किसी भी साधना में इस्तेमाल कर सकते हैं और ये आपकी गुरु की तरह ही रक्षा करेगा। ये गुरु गोरखनाथ का मंत्र है। जब भी आप इसकी एक माला करके गुरुदेव को अपने को पुकारेंगे, तो गुरु गोरखनाथ स्वयं आपके पास आके खड़े हो जाएंगे। जिस व्यक्ति ने ये साधना कर ली, उसे देहधारी गुरु बनाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। अब कई व्यक्तियों के व्हाट्सएप पर मैसेज थे कि गुरुजी, देहधारी हम गुरु कैसे बनाएं। देहधारी गुरु हम बनाते हैं तो वो अपने किसी इष्ट देवता की सवारी हमारे शरीर में डाल देते हैं, और हम पूजा पाठ करते हैं माता काली की, और किसी और देवता की सवारी वो डाल देते हैं, जिससे कि हमारी माता रानी जो है वो पीछे हट जाती है और हमारे गुरु का देवता आगे आ जाता है। लेकिन हमारा जो प्यार है, हमारा जो भाव है, वो हमारी माता रानी से जुड़ा हुआ है। हम उसको नहीं छोड़ सकते, उसकी पूजा पाठ नहीं छोड़ सकते। और हमारे जो गुरु हैं वो किसी और इष्ट देवता की सेवा करते हैं, और वो उन्हीं की सवारी हमारे शरीर में डाल देते हैं, जिससे कि हमारी माता रानी की सवारी, हमारी माता रानी की शक्तियां रुक जाती हैं। वो ऐसा बंधन लगा देते हैं। तो देखो, आप अपने गुरु जी से बात करिए। ऐसे में तो अपने गुरु, जो आपने देदारी गुरु बनाए हैं, उनको साफ साफ बताइए। अगर फिर भी वो नहीं मानते तो फिर आके बोलिए, फिर आके मैसेज करिए, फिर आके हमको बताइए। उसके बाद ही ये साधना करिए। अगर आप प्यार से बोलेंगे, आपके गुरुजी मान जाएंगे, समझेंगे आपकी बात को। लेकिन अगर आप ये साधना करते हैं तो ये साधना में आपको कहीं से भी धोखा नहीं मिलने वाला, क्योंकि इसमें स्वयं गुरु गोरखनाथ की शक्तियां आपके लिए कार्य करने लग जाती हैं। ठीक है ना? तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। करना क्या है आपको, किसी भी सोमवार से आप इस साधना को कर सकते हैं। अमावस्या के बाद जो पहला सोमवार आता है, उस सोमवार से भी इस साधना को शुरू कर सकते हैं, या पूर्णमासी के बाद जो सोमवार आता है, पूर्णिमा के बाद जो सोमवार आता है, आप उस सोमवार से भी इसको शुरू कर सकते हैं। करना क्या है आपको, ये साधना आपको रात्रि 10 बजे के बाद शुरू करनी है, या 3:30 बजे से लेके 6 बजे के बीच में आप इसको शुरू कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में एक आसन लगाना है आपको, पूर्व दिशा की तरफ मुख कर कर। अपने सर पे कपड़ा रखना है, अपने सामने एक बाजू ओट लगाना है, उस पर एक भगवा कलर का कपड़ा आपको बिछाना है, भगवा रंग होना चाहिए। उस पर गुरु गोरखनाथ की मूर्ति या फोटो स्थापित करें। दीपक जलाएं देसी घी में उनके नाम का, धूप दीप करें उनको, तिलक करें उनको, अपने आप को तिलक करें, फूल माला अर्पण करें, और कुछ फूल ले लेना आप, खुले फूल होंगे तो और अच्छा है। इसके बाद आपको हाथ में जल लेकर और अक्षत लेकर संकल्प लेना है कि हे गुरुदेव गुरु गोरखनाथ, आज से मैं आपको अपना गुरु मानती हूँ, और अगर मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो आप मुझे अपना शिष्य समझकर क्षमा कर देना, और मुझ पर कृपा करो। मैं आपकी 7 दिन की साधना करने जा रही हूँ या रहा हूँ। इसमें मुझे सफलता का आशीर्वाद दो, और एक गुरु की तरह आकर मुझे समझाओ, मेरा मार्गदर्शन करो। ऐसा कह के अपने हाथ से जल और अक्षत को जमीन पर छोड़ देना है। इसके बाद एक माला श्री गणेश की, और आपको गुरु मंत्र का जाप करना है 21 माला का। माला जो है
रुद्राक्ष की चलेगी। रुद्राक्ष की माला के अतिरिक्त कोई और माला नहीं चलेगी। इस बात का आप विशेषकर ध्यान दें। अगर आपके पास रुद्राक्ष की माला नहीं है तो रुद्राक्ष की माला पहले से ही सिद्ध करके रखें अपने पास। जब भी आप पूजा पाठ करने बैठेंगे तो उससे पहले गुरुदेव गुरु गोरखनाथ के लिए आपको भोग प्रसाद तैयार कर लेना है। भोग प्रसाद में क्या लगेगा, आपको 2 रोटी अपने हाथों से बनानी है और गुड़ लेना है थोड़ा सा, देसी घी लेना है थोड़ा सा, उसको मिक्स करके चूरमा बना लेना है उसका। और इस भोग प्रसाद को आप पूजा पाठ वाले स्थान पे रख दें, जहाँ पे आप पूजा पाठ करना शुरू करेंगे वहाँ पे अपने पास ही रखें। क्योंकि जब भी आप पूजा पाठ करने बैठेंगे तो उस स्थान से आपको जाना नहीं है, जब तक आपकी पूजा कंप्लीट नहीं हो जाती आपको वहाँ से उठना नहीं है। इसीलिए पहले से ही आपको भगवान का भोग प्रसाद आपको अपने पास रखना है। 21 माला का जब पूरा हो जाएगा उसके बाद आपको अंग्यारी करनी है। अंग्यारी के ऊपर चूरमे की 51 आहुतियाँ देनी है। जो मंत्र जब मैं आपको इस वीडियो में दूंगा उसके आगे स्वाहा लगाते हुए आपको 51 आहुति देनी है चूरमे की। और चूरमे की जब आखिरी आहुति दोगे आप तो उस आखिरी आहुति में जो भी बर्तन आपने लिया है चूरमा रखने के लिए, उस आखिरी आहुति में सारा चूरमा खत्म हो जाना चाहिए। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अंडा, मीट, शराब, लहसुन, प्याज का आपको इसमें परहेज करना है। पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य में रहना है, शारीरिक तौर पे भी और मानसिक तौर पे भी। जमीन पर सोना है आपको बिछोना बिछाकर। जमीन पे मत सो जाना, बिछोना अवश्य ही बिछाएं। अगर आप बिछोना बिछाए बिना सो गए तो आपकी जो ऊर्जा है पूजा पाठ की, जप की, तप की, वो सारी की सारी धरती में समाहित हो जाएगी। इस बात का आप पूरा ध्यान रखें कि आपको बिछोना बिछाकर ही सोना है। एक टाइम इसमें आप भोजन कर सकते हैं, पूरा पेट भर के आपको इसमें खाना नहीं खाना। जहाँ पे आप 4 रोटी खाते हैं वहाँ पे आपको 2 रोटी ही खानी है, संध्या के टाइम 6 बजे के बाद। मंत्र सुन लो। ओम ह्रीम श्रीम गोम गोरक्ष हुम फट स्वाहा। इस मंत्र का आपको जप करना है 7 दिन लगातार, 21 माला का। और 51 आहुतियाँ जो बताई हैं उसके बाद आपको 7 दिन तक 51 आहुतियाँ भी देनी ही हैं रोजाना। 7 दिन की साधना पूर्ण हो जाएगी तो उसके बाद आप देखेंगे सपने के माध्यम से या ध्यान के माध्यम से आपको पता चलने लग जाएगा, आपको संकेत मिलने शुरू हो जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि कोई आपसे बात कर रहा है, सपने के माध्यम से भी लग सकता है, या जब भी आप ध्यान लगाते हैं मानसिक तौर पे भी आपको पता चलना शुरू हो जाएगा। कुछ पूछना चाहते हैं तो उसका भी उत्तर आपको मिलना शुरू हो जाएगा या आपको दिखाई देने लगेगा। और जब ये साधना आप कर रहे होंगे 2 या 3 दिन बीत जाएंगे करते हुए, तो आपको सपने के माध्यम से या जप करते समय ध्यान के माध्यम से गुरु गोरखनाथ के भी दर्शन हो जाएंगे। यदि स्पष्ट नहीं दिखते तो कोई साधु महात्मा के भेष में वो आपको दर्शन दे देंगे, भगवा चोला होगा उनका। जब भी वो आपको दर्शन देंगे तो आप समझ जाना कि यह गुरुदेव ने हमें आशीर्वाद दे दिया है और हमारी जो साधना है एकदम सही दिशा की तरफ चल रही है। ठीक है ना? तो आशा करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। मैं गुरु गोरखनाथ और माता काली से प्रार्थना करूँगा कि आपको इस साधना में सफलता का आशीर्वाद दें और आपकी साधना ये सफल हो। तो मिलते हैं अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाली, जय महाकाली।